हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। आप 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको वैल्यू निकालनी है x की। अब x की वैल्यू देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रूल सीखते हैं। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में जो बेसिक रूल जो यूज होगा वो क्या होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आप देखोगे तो हमारा जो ऑल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होता है वो देखो क्या होता है। ये दो लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये क्या बना रही है, देखो ये z बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, ये z बनता है ऐसे। और अगर ये z बनता है तो इसका मतलब z के अंदर यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल क्या है, यहाँ पर है। जब आपका दो पैरेलल लाइंस यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, अच्छा z एक सीधा बनता है, एक कैसा बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। उल्टा कैसे बन सकता है, देखो ये वाला z भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है z, तो ये देखो z ऐसे भी बन रहा है आपका, कैसे बन रहा है, ऐसा भी बन रहा है। अगर ऐसा z बन रहा है तो भी आपके जो एंगल जो आएंगे यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस केस में ये भी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर है। उसके बाद जो अगला जो कॉन्सेप्ट जो इसमें आएगा, एक प्रॉपर्टी जो आएगी वो को इंटीरियर एंगल्स की आएगी। क्या आएगी, को इंटीरियर एंगल्स की। अब देखो को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, यहाँ पर देखो ये हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब इसमें को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अंदर के दोनों एंगल का सम। देखो एक तरफ चाहे आप राइट साइड ले लो, चाहे आप क्या ले लो, लेफ्ट साइड ले लो। हमने यहाँ पर राइट साइड ले ली। अगर आप 1 2 3 4, अगर आप इस पोर्शन को छोड़ेंगे तो एंगल 1 + 2 का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, को इंटीरियर एंगल्स। कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, को इंटीरियर एंगल। समझ में आया। ऐसे ही एंगल 3 + एंगल 4 का सम भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। और एक तीसरी प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो कौन सी होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने पिछली 6.1 में भी कर ली थी कि अगर आपके पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है तो ये दोनों क्या होते हैं, अगर लाइन क्रॉस करती है और अपोजिट एंगल बनाती है तो वो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब करें क्वेश्चन को सॉल्व। चलो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले y/z जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3:7। कभी भी रेशियो दे रखा हो तो हमेशा एंगल को मान लो, लेट एंगल a, लेट एंगल y, एंगल y इज इक्वल टू क्या मान लो, 3x, एंगल z क्या मान लो, 7x। एंगल y को क्या मान लिया, 3x, एंगल z को क्या मान लिया हमने, 7x। दोनों ही एंगल, अब देखो दोनों हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, अच्छा y और z हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना क्या है, x एंगल। अब करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एंगल 1। अब एक बात बताओ, एंगल 1 + एंगल z, ये देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको क्या लिखना है, एंगल 1 + एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, को इंटीरियर एंगल। अभी समझा था ना कि एक लाइन, एक दो लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल आ जाता है तो दो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, को इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्योंकि एंगल 1 और y बराबर है, एंगल 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल y। यहाँ लिख दो, एंगल 1 की जगह आप क्या लिख दो, y लिख दो, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, z है, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, z है। वो भी किस प्रॉपर्टी से है, साथ में प्रॉपर्टी भी लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली
अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 1 और y क्या है हमारा इक्वल है। अब y और z की वैल्यू हमें दे रखी है, y की वैल्यू कितनी है 3x, z की वैल्यू कितनी है 7x, दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दो 3x plus 7x is equal to 180 डिग्री, 10x is equal to 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। 18 डिग्री कैसे आई, हमने 10 को 180 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, आगे 18 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना जो है वो एंगल x निकालना है। अब देखो एंगल x जो है, आप यहां ध्यान से देखो कि ये जो एंगल x है, ये देखो क्योंकि ये वाली लाइन AB लाइन और EF लाइन भी एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, और यहाँ देखो यहाँ क्या बन रहा है z बन रहा है, z के इधर का कॉर्नर का एंगल क्या है x और इधर के कॉर्नर का एंगल क्या है z, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू किसके इक्वल है z के इक्वल है। तो हम पहले कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे, z फाइंड आउट करेंगे, और z हमारा क्या है 7x है, तो हम z की वैल्यू निकाल देंगे पहले, एंगल z इज इक्वल टू 7x, जो वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 7 इंटू 18, वैल्यू निकल गई हमारी कितनी 126 डिग्री, वैल्यू क्या निकल गई हमारी 126 डिग्री। अब आपको क्या करना है एंगल x फाइंड आउट करना है। अब x कैसे हो जाएगा, आपको लिख देना है यहाँ पर एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है एंगल है। अब z की वैल्यू कितनी आ गई 126, तो एंगल x की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 126 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन, आपको सेम ऐसे ही अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करना है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर बना के दे रखी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके लगभग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं एनसीईआरटी 6.2 का। अब इस क्वेश्चन में आपको ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या दे रखी है पैरेलल दे रखी है, दूसरी चीज क्या दे रखी है एंगल जीईडी 126 डिग्री दे रखा है। अब आपको निकालना है सबसे पहले एंगल जीई। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या बन रहा है z बन रहा है, ये देखो यहाँ पर क्या बन रहा है z बन रहा है, z के एक साइड में कौन सा एंगल है AGE, z के एक साइड में कौन सा एंगल है AGE, तो दूसरे साइड में कौन सा एंगल है, इस कॉर्नर का नाम क्या आएगा GED, यानी कि एंगल AGE और GED तो क्या आएगी इक्वल वैल्यू आएगी। आप लिख दो यहाँ पर सॉल्यूशन में एंगल AGD इज इक्वल टू GED इज इक्वल टू कितना आ गया 126 डिग्री। प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज करी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। अब इसका मतलब आपकी जो AGE की जो वैल्यू आ गई, हेंस एंगल AGE हमारे पास कितना आ गया 126 डिग्री। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको फाइंड आउट करना है GEF। देखो एंगल पता लगता है आपको कैसे निकालना है, GEF ध्यान से देखो, ये G है, ये E है और ये क्या है F है, यानी कि सिर्फ कौन सा एंगल बैठ रहा है GEF, सिर्फ ये वाला एंगल बैठ रहा है। यहाँ पर कौन से वाला बैठ रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। जो सेंट्रल वैल्यू होती है एक्चुअली वो वर्टेक्स होता है, तो E हमारा यहाँ पर वर्टेक्स है GEF, तो सिर्फ इतनी ही, तो यही तो दो लाइन यूज हो रही है, देखो सिर्फ यही दो लाइन यूज हो रही है, और इन दो लाइन के बीच में ये G, ये E और ये क्या हो रहा है F। किसी भी एंगल का अगर आपको नाम देना है ना, अगर आपको नहीं आता, मान लो ये G है, ये E है, ये क्या है F, एंगल का नाम देना है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक एंगल यही दिखाई दे रहा है, सेंटर में क्या रहेगा एंगल, जो सेंटर में जो एंगल जो है, जो एंगल जो मेन बना हुआ है जिसके बीच में E रहेगा, और साइड में आप G और F को लेफ्ट राइट किसी भी साइड में आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे हम किसी भी एंगल की क्या करते हैं नेमिंग करते हैं, जो आनी जरूरी है हमें। अब उसके बाद क्या है सेकंड पार्ट में क्या है GEF। अब GEF देखो तो GEF ये है, अब पूरा देखो GED, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें एंगल GED चाहिए। अब GED कॉम्बिनेशन किसका है एंगल GED, एंगल GED देखोगे ध्यान से तो उसमें GEF भी आ रहा है, क्या आ रहा है एंगल GEF, और साथ में क्या आ रहा है एंगल FED, क्या आ रहा है साथ में FED। अब GED की वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी 126 डिग्री, GEF हमें निकालना है और FED हमें दे रखा है 90 डिग्री, FED हमें दे रखा है कितना 90 डिग्री। तो GEF कैसे निकल जाएगा, GEF को निकालने के लिए 126 में से 90 को क्या कर दो माइनस
तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। निकल गया सेकंड पार्ट, समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं अपने कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा एफ जी ई। क्या पार्ट है, एफ जी ई। अब एफ जी ई कौन सा पार्ट है, ये वाला। एफ जी ई कौन सा पार्ट है, ये वाला। एफ जी ई निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखो, देखो ये और ये एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि जो जी एंगल है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर जी एक पॉइंट है, और जी पॉइंट एंगल फॉर्म कर रहा है कौन सा, एंगल 1 और 2। यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, लीनियर पेयर। क्योंकि देखो सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है, कैसा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो अब सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो सबसे पहले एंगल की नेमिंग दोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन को, कि आपको क्वेश्चन करना है, देखो एंगल 1 का नाम क्या आएगा, ए जी ई। एंगल 1 का नाम क्या है, ए जी ई, और एंगल 2 का नाम क्या है, एफ जी ई। और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। और क्यों है, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी यूज करी है वो कौन सी यूज करी है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए जी ई प्लस एफ जी ई का सम कितना है, 180 डिग्री है। अब ए जी ई हमें पता है कितना है, यहां से हमारा निकल गया था कितना, 126 डिग्री। यहां पर डाल दो 126 डिग्री प्लस में एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। अब एफ जी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 126 को आप क्या कर दोगे, माइनस, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 54 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन। अब आपके तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के क्या हो गए, सोल्व हो गए। ध्यान से कर लेना क्वेश्चन को। चलो अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ में आ गया क्या करा था लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, लीनियर पे। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, एक प्रॉपर्टी लगी है ऑल्टरनेट इंटीरियर, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, चलो अब चले थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, लगभग क्या 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या है, आपको इसमें आपको निकालनी है, देखो सबसे पहले तो डायग्राम देखो। डायग्राम हमारा ये है। अब डायग्राम में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, क्यू आर एस की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू आर एस की। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपके एनसीईआरटी बुक में दे भी रखी है कि एक कंस्ट्रक्ट करनी है एक लाइन। देखो एक लाइन आप क्या कर देना, कंस्ट्रक्ट कर देना, जो होगी हमारी एक्स और वाई की। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, एक्स वाई लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी, वो एस टी के भी पैरेलल होगी, और किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के। देखो एस टी और पी क्यू के पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एस टी और पी क्यू तो पहले से क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो कोई भी लाइन अगर आप एक्स वाई एस टी के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पी क्यू के पैरेलल अपने आप ही हो जाएगी। क्लियर है, ये चीज हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। इसमें हम प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, पहले को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी फिर से देख लो क्या होती है। देखो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हो गया एल लाइन एम लाइन पैरेलल लाइन, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। चलो अब देखो क्या करना है। अब ये वाला जो एंगल जो बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ये वाला। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो नेम लिखो। देखो एंगल टी एस आर, क्या लिखोगे, एंगल टी एस आर प्लस में, अब ये वाला एंगल लिखना, ये कौन सा है, एंगल 1। और एंगल 1 का नेम क्या है, यहां से शुरू करेंगे, या यहां से भी शुरू कर सकते हैं, एस आर वाई। क्या लिख सकते हैं, एस आर वाई। एंगल एस आर वाई, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल। अब टीएसआर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 130 डिग्री दे रखी है। तो एसआरवाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से टीएसआर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 130 दे रखी है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अब एसआरवाई की वैल्यू कितनी आ गई, एसआरवाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 डिग्री। एसआरवाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 डिग्री। क्लियर है। ऐसे ही सेम हमें कहाँ करना है,
राइट हैंड साइड पर करना है। राइट हैंड साइड पर हमारे पास दो एंगल है, कौन सा, एंगल पी क्यू आर, देखो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल, ये वाला एंगल क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स, इन दोनों का सम भी कितना है, 180 है। उसका भी रीजन एक ही है, को इंटीरियर एंगल। क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, गिवन है, पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, 110, तो 110 प्लस क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो क्यू आर एक्स क्या हो जाएगा, 110 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 110 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। क्लियर है, चलो अब ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखो, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, आर पॉइंट, आर जो पॉइंट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीन एंगल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये तीन एंगल्स में क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों एंगल क्या बना रहे हैं, मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब लीनियर पेयर बना रहे हैं तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर एंगल, इसके बात करोगे आप एंगल एस आर वाई। देखो सबसे पहले किसकी नेमिंग लिखी हमने, 1 की। 1 किसके बीच में है, आर एस और आर वाई के बीच में ना, आर बीच में रहेगा, एस और वाई लेफ्ट और राइट साइड रहेगा, एस आर वाई। ऐसे ही फिर हम किसकी नेमिंग करेंगे, एंगल 2 की, आर बीच में रहेगा, 2 किसके बीच में, एस और क्यू के बीच में। तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल, अब जो थर्ड एंगल है वो क्या है, एंगल पी क्यू, सॉरी क्यू आर एक्स, क्या है, क्यू आर एक्स। देखो ये मैंने यहां डिवाइड कर दिया, यहां लिख रही हूं, इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। और उसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर, उसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अब जिस जिस एंगल की आपको वैल्यू पता है वो वैल्यू डाल दो। हमें पता है एस आर वाई की, एस आर वाई की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। हमें पता है किसकी वैल्यू, क्यू आर एक्स की, इसकी वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। डाल दो इसके अंदर, ये हो गया 50 डिग्री प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एक्स की जगह क्या डालोगे आप, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एस आर क्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 50 प्लस 70 कितना हो गया, 180। 180 में से हम 120 को क्या करेंगे, माइनस, तो ये आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है बिल्कुल। चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल होना है, बिल्कुल सीधे तरीके से। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई गिवन क्या है, ए बी और जो ये सीडी लाइन है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो एक्स एंगल को हम कैसे निकालेंगे, कौन से एंगल को, एक्स एंगल को। देखो ध्यान से देखो, ये z बन रहा है, ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। एक कोने में कितने डिग्री का एंगल है, 50 है। दूसरा क्या है, x। सीधा लिख दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा करो, 50 डिग्री इज इक्वल टू x। रीजन क्या लिखोगे, सीधा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद अब हम सेकंड पार्ट हमें कौन सा निकालना है, भाई। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी z बन रहा है, और z बन कैसे रहा है, z ऐसे बन रहा है, ये देखो ऐसे वाला z, इधर से देखो, जो ब्लैक लाइन जो चल रही है ना, ये रहा, और ब्लैक लाइन चल रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट कवर कर रहा है, ए पी आर डी ऐसे। और इसके कॉर्नर में कौन से दो एंगल आ रहे हैं, ये वाले, इधर ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल दो पार्टीशन में डिवाइड है, तो हम इसको ऐसे ही ऐड करके लिख देंगे। क्या करेंगे हम, 50 प्लस वाई, क्या करेंगे हम, 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो क्या, 127 डिग्री, 127 डिग्री। अब ये भी क्या रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें नेमिंग देने की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्स वाई दे रखे तो डायरेक्ट आप डाल सकते हो। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। दोनों ही पार्ट किससे हो रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 127 में से जब आप 50 को माइनस करोगे तो ये कितना आ गया, 77 डिग्री। क्लियर है, चलो
अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। देखो लास्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसमें फिजिक्स का एक लॉ यूज होता है। सबसे पहले आप एक रूल सीखो। एक रूल तो क्या कहता है कि कभी भी दो लाइन पैरेलल हो, कभी भी क्या हो, ये दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। इन दो लाइन, अगर ये दो लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, और इनके बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये भी लाइन पैरेलल है और इनके बीच में भी मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। सबसे पहला पॉइंट ये समझना पड़ेगा क्या, कि ये अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में अगर मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, ये क्या लगा दिया यहाँ पर, एक मिरर, और उसके बाद एक मिरर मैंने उसके बिल्कुल पैरेलल ठीक नीचे, जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ट्रायल रूम में देखते हैं कि हम जब ड्रेस पहन रहे होते हैं तो एक मिरर आगे की तरफ और एक मिरर कहाँ होता है, पीछे की तरफ। वो अरेंजमेंट क्या होती है आपकी, पैरेलल अरेंजमेंट। अब कोई रे आ रही है, अब कोई क्या आ रही है, ये रे आ रही है ए बी, कोई रे ए बी ये आ रही है, और ये फिर टकराएगी, फिर यहाँ से ये वापस फिर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? अब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, दो रे आपने पढ़ रखी होगी कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये कोई सरफेस है, यहाँ से कोई रे आई और यहाँ से ये क्या होती है वापिस, अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंस रे है। कौन सी रे है, ये इंसिडेंस रे है, और ये कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और 8th में या 7th में ये टॉपिक आ जाता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब हम बनाते हैं, जब हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बीच में एक नॉर्मल बनाते हैं। हम बीच में क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये इससे सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है? और ये जो आने वाला जो एंगल है, कौन से वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमेशा इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। बट कब रहती है, जब आपका सरफेस क्या हो, सेम हो। आपको दो प्रॉपर्टी समझनी जरूरी थी क्या, कि अगर मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंसिडेंस रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, उसके बीच में नॉर्मल क्या है, और नॉर्मल से ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये है इंसिडेंस एंगल, जो किसके इक्वल होते हैं, जो रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। समझ में आया? अगर इतनी चीज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब करें क्वेश्चन को, चलो। अब क्वेश्चन में क्या है कि PQ और RS क्या है, मिरर है। सबसे पहले समझ लो क्वेश्चन को, PQ और RS क्या है, मिरर है, पैरेलल अरेंजमेंट है। एक रे आ रही है AB यहाँ से और रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ से CD से फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, कभी भी दो रे आए तो उसके बीच में सबसे पहले किसको ड्रॉ करोगे, नॉर्मल को ड्रॉ करोगे। ये कर दिया नॉर्मल ड्रॉ, ये यहां से इधर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको मान लो आप x मान लो, और इधर से यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको क्या मान लो, y मान लो, इसको क्या मान लो, y। अब देखो ये सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का। ये भी सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया आपको क्या लिखना है, bx जो है वो cy के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि यहाँ पर bx जो है वो cy के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल है, बिकॉज बोथ आर नॉर्मल। क्या लिखोगे रीजन, बिकॉज बोथ आर नॉर्मल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर कोई दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच में नॉर्मल हो यानी कि परपेंडिकुलर हो तो वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब आप इसको मेंशन कर दो, ये एंगल 1 हो गया और ये क्या हो गया, एंगल 2। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब ये क्या बन रहा है, z बन रहा है ना, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा है। अब आप क्या कर दो, इसको लिख दो कि एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू एंगल वाई सी बी। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है ये वाली चीज? अब हम इस क्वेश्चन को, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा,
उसको हम क्या करेंगे कि हम इस दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको पता लग जाएगा कि हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है। बाकी 2 से मल्टीप्लाई करने पर अगर हम दोनों तरफ करते तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है, इसके बाद पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो एक हमारा नोट है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल है कि कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करोगे कि ये आपने ये सरफेस ले लिया, यहां से ये रे जा रही है, ये इंसिडेंस रे है और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में हमने क्या कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल जो बना रहा है उसके इक्वल होगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ से? एंगल ए बी एक्स। आप क्या लिखोगे? एंगल ए बी एक्स किसके इक्वल है? एंगल एक्स सी बी के। और यहां पर क्या लिखो? यहां पर आप लिख देना बट, और यहां से क्या लिखोगे? एंगल डी सी वाई, एंगल डी सी वाई इज इक्वल टू एंगल वाई सी बी। और दोनों का जो रीजन है वो रीजन क्या है? दोनों का रीजन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड बोलते हैं इसको, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आ गया? तो अब क्या करना है आपको? देखो, अब देखो ये एंगल ए बी एक्स और एक्स सी बी क्या है? बराबर है। तो हम इसको क्या कर देते हैं? इसको खोल देते हैं। हम इसको लिख देते हैं एक्स बी सी को 2 बार लिख देंगे, एक्स बी सी प्लस एंगल एक्स बी सी। कोई दिक्कत? सेम ही चीज है। उसके बाद वाई सी बी को भी हम क्या लिख देते हैं? एंगल वाई सी बी प्लस में एंगल वाई सी बी। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक्स बी सी तो है ही है ना। अब एक्स बी सी में को एक एक्स बी सी को क्या लिख दो? ए बी एक्स लिख दो। इस वाले को लिख दो क्या? ए बी एक्स प्लस में एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू, ऐसे इधर से एक वाई सी बी को किसके इक्वल लिख दो? डी सी वाई के प्लस एंगल वाई सी बी के। अब ध्यान से देखो, ए बी एक्स प्लस एक्स बी सी, ए बी एक्स प्लस एंगल एक्स बी सी, ये पूरा क्या बन गया? एक कंप्लीट एंगल बन गया। क्या बन गया? पूरा ये कंप्लीट एंगल जिसका नाम क्या है? ए बी सी। तो ये पूरा एंगल मिलके क्या बन गया? एंगल ए बी सी। ऐसे ही डी सी वाई प्लस वाई सी बी, ये पूरा ये वाला एंगल बन गया। ये पूरा कंप्लीट एंगल बनके क्या बन गया? डी सी बी। क्या बन गया? डी सी बी। अब एक चीज ध्यान से देखना आप कि आपके कौन से 2 एंगल इक्वल हुए? कौन से 2 एंगल इक्वल हुए? ये और ये। और ये देखो ये क्या बन रहा है? Z बन रहा है। और Z के एक कॉर्नर पे ये वाला एंगल है और एक कॉर्नर पे कौन सा एंगल है? ये वाला है ना। Z के एक कॉर्नर पे कौन सा एंगल है? ये। और एक कॉर्नर पे कौन सा एंगल है? ये। और ये कब पॉसिबल है? जब बोथ 2 लाइंस आर पैरेलल। व्हेन बोथ दिस 2 लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब आपको क्या लिखना है? इट इज ओनली पॉसिबल, क्या लिखोगे आप? इट इज ओनली पॉसिबल when these 2 lines are parallel. When these 2 lines are parallel, hence हमारा प्रूव हो गया। hence AB जो है वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही तब है जब AB किसके पैरेलल हो? CD के क्या हो? पैरेलल हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 6.2 हमारी खत्म हो चुकी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।